अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सिंपल कुजीन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ बीना सफदर और मैं लाती हूँ आपके लिए इजी डिलीशियस रेसिपीज़। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी मिर्च वड़ा रेसिपी लेकर आई हूँ और ये हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं और खाई जाती हैं। तो आज मैं इसको आपके लिए लेकर आई हूँ और इसको ज़रूर आपने रमज़ान में ट्राई करना है, बहुत ही मज़े की बनते हैं। सबसे पहले हम एक स्टफिंग तैयार करेंगे। उसके लिए 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर एक पैन में गरम कर लेंगे। इसमें कुटा हुआ सूखा धनिया 1 टीस्पून, कुटी हुई सौंफ 1 टीस्पून, कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून डालकर इनको 1 मिनट तक हम इसमें फ्राई कर लेंगे ताकि इनमें खुशबू आने लग जाए। अब इसमें 1 टीस्पून अदरक पेस्ट डालकर 1 मिनट तक चला लेंगे और इसमें हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालकर अदरक और हल्दी को 30 सेकंड्स तक हम भून लेंगे। जब मसाले गोल्डन हो जाएंगे और इनमें अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो यहाँ पर मेरे पास 300 ग्राम्स आलू है बॉईल किए हुए और इनको मैंने छोटे छोटे चंक्स में मैश कर लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक इनको मैश नहीं करना। आलूओं को शामिल करेंगे और इसको थोड़ा सा चला लेंगे। अब आलूओं में हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून और 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर ऐड करेंगे। ये वही चाट मसाला है जिसकी रेसिपी मैंने 2-3 दिन पहले आपसे शेयर की है। बहुत ही मज़े का ये चाट मसाला है। इसको हम इसमें ऐड करेंगे और बहुत ही फ्लेवरफुल इससे ये फिलिंग तैयार होगी। अब यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1 हरी मिर्च बारीक काट कर इसमें शामिल कर दी थी, लेकिन मैं रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ। आप ज़रूर इसमें शामिल कीजिएगा, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आती है। ये देखिए मसाले में हरा धनिया और हरी मिर्च शामिल है। तो अब हम इसको 2 मिनट तक भून लेंगे। ये सारा काम मैं लो मीडियम फ्लेम पर कर रही हूँ। 2 मिनट मैंने आलूओं को भून लिया है। अब मैं फ्लेम को ऑफ करके इनको एक तरफ रख दूंगी। अब मिर्च पकौड़े के लिए हम एक बैटर तैयार करेंगे। उसके लिए 1 कप बेसन ले लिया है। इसमें हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और अजवाइन हाफ टी स्पून हाथ में लेकर मसलकर इसमें ऐड कर देंगे। बेसन में थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको मिक्स कर लिया है कि इसमें कोई लम्स ना रहे और हाफ कप के जितना मैंने इसमें पानी शामिल करके एक पतला सा बैटर तैयार कर लिया है। अब इसमें 1 चुटकी के जितना बेकिंग सोडा ऐड करके और इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे, एक तरफ रख देंगे। यहाँ मैंने 8 से 10 मोटी वाली हरी मिर्चें ले ली हैं क्योंकि ये तेज़ नहीं होती। इनके बीच में कट लगाकर सीड्स रिमूव कर दिए हैं। अब जो आलूओं की स्टफिंग तैयार की थी वो थोड़ी थोड़ी लेंगे और इन हरी मिर्चों में भरते जाएंगे। और हरी मिर्चों को कहीं से भी खाली नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अंदर से भरी हुई हो, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऊपर आएगी वो हम चम्मच से साफ कर देंगे। और ये देखिए 1 हरी मिर्च जैसे भर गई है, इसी तरह से मैंने और हरी मिर्चें भी भरकर तैयार कर ली हैं। अब जो आलूओं की स्टफिंग बची है इसको थोड़ा थोड़ा हाथ में लेंगे और हर मिर्च को इस फिलिंग से कवर कर देंगे। और बहुत ज्यादा हमने मोटी तह नहीं लगानी, बारीक सी तह लगानी है और इसको एक मिर्च की शेप दे देंगे। और इस तरह फिलिंग ऊपर लगाने से जब हम इसको बैटर में डुबोएंगे तो बैटर इसके ऊपर ठहर जाएगा, वरना सादी मिर्च के ऊपर बैटर नहीं ठहरता क्योंकि वो चिकनी होती है। और ये देखिए मैंने सारी मिर्चों पर ये फिलिंग लगा ली है। अब मैंने मिर्चों को फ्राई करने के लिए मीडियम फ्लेम पर ऑयल को गर्म कर लिया है और थोड़ा सा बैटर इसमें डालकर पहले चेक करेंगे। जब ये बैटर अंदर से ऊपर आने लग जाएगा तो फिर हम मिर्चों को इस बैटर में डुबोएंगे बेसन वाले हर तरफ से, और इसका एक्सेस जो बेसन है वो हम इस तरह से निकालकर इनको ऑयल में शामिल करते जाएंगे। और इसी तरह से मैं सारी मिर्चों को बेसन में डुबोकर और इनका एक्सेस ऑयल निकालकर ऑयल में शामिल कर दूंगी और 3 से 4 मिनट तक इनको मीडियम फ्लेम पर मैं गोल्डन होने तक फ्राई करूंगी। बीच बीच में मैं इनको टर्न भी करती जाऊंगी और जो जो गोल्डन होती जाएंगी उनको स्ट्रेनर में निकालती जाऊंगी। और ये देखिए यहाँ पर सारी मिर्चों को मैंने गोल्डन होने के बाद स्ट्रेनर में निकाल लिया है और यहाँ पर मिर्चें तैयार हो गई हैं। अब मैं इनको आपको कट करके दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी और बहुत ही मज़े की ये बनकर तैयार हुई हैं। ये देखिए कितनी अच्छी अंदर से पूरी तरह फ्राई हो गई हैं। तो दोस्तों इस रमज़ान में ज़रूर ये चटपटी हरी मिर्च वड़ा ज़रूर आपने बनाना है और कमेंट्स में मुझे फीडबैक दें कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे एक लाइक दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।